जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भाई सर जो आप पूछ रहे थे मेरे से कि सर एनडीए 2023 में जो हमारे चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आए थे लाइक स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब के ना बता दो कि एक्चुअल सोल्यूशन था क्या, क्योंकि हमारा आंसर कुछ हो रहा था, इधर उधर आंसर की मैच करी तो अब सिलेक्शन हुआ नहीं है। तो कुछ क्या था एग्जैक्ट सोल्यूशन वो बता दीजिए। तो बेटे आज की वीडियो में आज हम जानेंगे स्टैट्स क्या ऐसी और लेकर मैं आऊंगा ताकि आप एग्जैक्ट उसका सोल्यूशन जान सके और क्या उसकी सही अप्रोच हो सकती थी पेपर में बैठ के उसको जल्दी से जल्दी कैसे किया जा सकता था, वो सब आप इससे आसानी से जान सके। आज की वीडियो में करते हैं स्टैट्स। अगला कौन सा टॉपिक है मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। जल्दी से बेटा आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सबसे पहले बेटे क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास, कुछ ज्यादा क्वेश्चन बेटे इस बार नहीं है, सिर्फ 6 ही क्वेश्चन हमें देखने को मिले। वाह जी वाह, राइट। तो इस तरीके से इस बार मैटर डिटरमिनेंट के बेटे सेक्शन बढ़ा दिया गया था, लेकिन उसी तरह बेटे स्टैट्स के 6 क्वेश्चन पे गिर गया, वरना कभी भी बेटे इससे 9-10 से क्वेश्चन नीचे कभी भी नहीं आया। इस बार हमें सिर्फ 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लेवल कैसा था एक बार फटाफट से बेटे समझ जाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है आपके बेटे, क्या कह रहा है, आर इज द कोफिशिएंट है, कोरिलेशन है बिटवीन एक्स एंड वाई के बीच में, यानी कि आर है एक्स वाई के बीच में बेटे कितना देर का तेरे को आर, तो ना नए वेरिएबल आगे कौन कौन से, एक्स की तरफ से 3x+4 और दूसरा वेरिएबल है बेटे -3y, इनके बीच में आपने आर बताना है। तो ये तो मैंने आपको बेटा सीधा ट्रिक बता रखी है। आपको क्या करना होता है, इनके कोफिशिएंट देखिए बेटा, एक्स का कोफिशिएंट और फिर वाई का कोफिशिएंट, बस इनके साइन देखने हैं, नंबर भी नहीं, साइन देखनी है। क्या दोनों सेम साइन के हैं, क्या दोनों अपोजिट साइन के हैं। अगर दोनों बेटा सेम साइन के होते तो आर की वैल्यू वही की वही रहेगी जो शुरू में ही थी, लेकिन अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो आर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि इसका आंसर बेटे क्या आ जाएगा, -r इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो भी लगाया हुआ है ए इज बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। तो इन पी वाई क्यू से आपने देखना भाई कैसा, देखिए एक सेक्शन अगर मुश्किल आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। वही मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप आगे बढ़ाते जाओगे ना बेटा पेपर के अंदर, आपको अपने 60-65 क्वेश्चन जरूर ठीक मिल जाएंगे, आगे मिल जाएंगे जी, आगे आसान आसान से मिल ही जाएंगे। अगले पे चलिए बेटा, शाबाश, ये हमें बेटा देखने को मिलता है, ध्यान से देखेंगे भाई, ये रहा जी, एच इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर। बेटे ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसके अंदर नंबर में देखिए हार्मोनिक मीन दे रखा है इन सब का। तो बेटे एच हमारा क्या बनेगा, हार्मोनिक मीन है तो ये हमारा 3 बन जाएगा। 3 अपॉन में इन सब का मैं नंबर्स का हार्मोनिक मीन ले लेता हूँ। ये बेटे 10c4 हो गया। ये थोड़ा कैलकुलेटिव हमें क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, देखते हैं है भी कि नहीं है, क्या पता ये भी आसानी हो, राइट। ये बेटे हमारे पास आ गया जी, ये हार्मोनिक मीन होता है, सीधा फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद कह रहे हैं हमें ना 270/h की वैल्यू बता दे। तो मैं h को पहले निकाल लेता हूं, क्या बन रहा है ना, क्योंकि 270/h पूछ रही है हमसे। ओके ओके ओके, तो मैं ऐसा करता हूं, पहले ना h को ही निकाल लेता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा, जैसे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा जी, 10c4 प्लस में बेटा 10c5 और प्लस में बेटा 10c6 हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। यहां से आप इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट ये बेटा हो जाएगा जी 3/h, डन है बेटा। तो जैसे आप इसकी तरफ नजर डालेंगे तो ये आपका क्या बन गया, 270/h आपने बताना है, ठीक है। ओके सर, समझ गया। तो तो 1/h, मैं 270/h को बेटे क्या लिख सकता हूँ, 270/h को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 270 इंटू में 1/h। यस, बिल्कुल था, ये लंबा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए थे कुछ, आप देखेंगे अगले भी देखना लंबे कैलकुलेशन के थे। कैसे है जी, ये हार्मोनिक मीन बेटे हमने यहाँ से निकाला, 1/h की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से 1/h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ से 1/h की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 1/3 अपॉन में 10c4 अपॉन में बेटा 10c5 अपॉन में बेटे 10c6, ये तेरी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। हाँ सर, तो बेटे यहाँ पे रख दे। तो देयरफॉर जो तेरा फाइनल आंसर बनने की तरफ जा रहा है वो हो गया मेरे लड्डू 270 इंटू 1/h। 1/h कितना है तेरे, 1/, दिस इज 10c4, ये बार बार लिखना पड़ रहा है, 10c5 और बेटे 10c6 हो गया। डन है बेटा, यस सर। इसको बेटे इससे काट देगा तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे तेरे पास आ गया 90 और तेरे पास ये सारी टर्म बच गई है। अब देखो ऐसे तो इसको सोल्व करोगे नहीं, एलसीएम तो बेटे तेरे को लेना ही पड़ेगा, यानी कि ऊपर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा ही आएगा, ऐसा सी वाला। तो तुम्हें ना यहाँ पे मैंने आपको कितनी बारी बता रखा है, जब भी डिवाइड में आ जाए ना तो कुछ फॉर्मूले ही है, बस वो याद रखो यार। एक हमारे पास था बेटे कौन सा, एनसीआर अपॉन में एनसीआर -1, दैट इज n-r प्लस में 1 अपॉन में r। दूसरा बेटे हमारे पास फॉर्मूला था एनसीआर अपॉन में n-1 r-1, दोनों बेटे फॉर्मूले थे। दोनों में आपको मैंने काफी बारी चिल्ला चिल्ला के बात बता रखी है, ठीक है। चलिए इसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूं। मैं ऐसा करता हूं बेटे, 10c6 हो गया, ठीक है सर। ओके, मैं ना ऊपर भी बेटे ऐसा करता हूं, 10c6 से ऊपर और 10c6 से बेटे नीचे, ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरे लड्डू कितना बन जाएगा, ऊपर मेरे पास तो बाहर ये बच गया, इसको अंदर ले चलता हूं, इसको अंदर ले गया
तो ये कितना हो जाएगा, इस वाले को अंदर ले चलता हूँ, ये मेरे लड्डू कितना हो जाएगा 10 से 6 4 और ये 10 से 4, इसको बेटे लूंगा तो 10 से 6 अपॉन में 10 से 5 और बेटे इसको भी मैं यहाँ ले आऊंगा तो दिस इज 10 से 6 अपॉन में 10 से 6 और एक ये बाहर बच गया, ये वाला बेटे तेरा एज इट इज बाहर बच गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करने का टाइम आ गया। ये बेटे इसको ध्यान से समझ, ये क्या है, ये क्या है, क्या तुम्हें ये नहीं पता क्या, NCR इज इक्वल टू NN-R। देख लो कितनी प्रॉपर्टी एक ही क्वेश्चन में लग रही है। इस बार ये वाला कैलकुलेटिव दिया, ऐसा ही क्वेश्चन पिछली बार भी आया था लेकिन वो बहुत इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है। ये आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, आप इसको 10 6 लिख सकते हो। यहां से मेरे लड्डू ये चला जाएगा, एक बच गया, यहां से मेरे लड्डू एक चला जाएगा, ये भी एक बच गया, तो तेरा फाइनली बच कितना गया, ये तेरे पास आ गया जी, दिस इज इक्वल टू 90 और एक ये रहा 10 से 6, यहां वाला भी लिख ही देता हूं, आगे लिख देता हूं, है ना। हाँ ये हो गया ना हमारे पास 10 से 6 हो गया, इसको हटाओ, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 10 से 6। आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो गया 1 1, ये 1 और ये बेटे 10 से 6 अपॉन में 10 से 5 प्लस में 1 हो गया। यस सर। अब यहाँ पे बेटे वो फॉर्मूला लग जाएगा तेरा, देख ध्यान से देख, वो वाला N-R प्लस में 1, जिसमें तेरे को N ऊपर R वाला यहाँ पे और ये वाला R तेरे को नीचे लगाना होता है, सब खा रखा है तेरे को, तो राइट। तो इसी को जब हम बेटा ऐसे करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस में 10 माइनस 6 प्लस में 1 अपॉन में 6 प्लस में बेटे 1 और बाहर मेरे लड्डू क्या बचा हुआ है 10 अपॉन में 10 से 6 हो गया। यस सर। चलो थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। 10 से 6 कैलकुलेटिव है भाई, बिल्कुल कैलकुलेटिव है। 10 में से 6 जाएंगे बेटे 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 और एक 2, है ना, 5/6 हो गया जी। ये क्या बन गया सर, चिड़िया बना दी, 5/6। 90 अपॉन में 10 से 6, इसको करेगा 6 2 12, है ना, 6 2 12, 12 और 5 17, 17/6 आ गया यहाँ तक। ठीक है, 10 से 6 को बेटे ओपन कर दे। 10 से 6 को जैसे तू ओपन करेगा क्या लिख सकते हैं इसको, 10 से 4 लिख सकते हैं। यस सर, क्योंकि मैं इसको बेटे क्या लिख सकता हूँ 10 से 4, और 10 से 4 तो तुम्हें आता ही होगा, 10 9 8 7 अपॉन 4 3 2 1, इसको बेटे करूंगा तो 17/6 आ जाएगा। यस सर। 90 से मेरे लड्डू 90 चला गया। यस सर। 4 दूनी 8 से बेटे 8 चला गया। यस सर। ऊपर बेटे इसको ले जाऊं, इस 3 को बेटे मैं ऊपर, इस 3 से बेटे ये भी काट दिया, ये ले, ये भी गया। ठीक है सर, कितना बच गया 17 अपॉन में 14, 17 अपॉन में 14 इज योर राइट आंसर। देखिए बेटा 17 अपॉन में 14 इज योर राइट आंसर, इसका मतलब सी इज बिल्कुल सही लगाया हुआ है, तो सी इज योर राइट आंसर। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बेटे इजी था लेकिन कैलकुलेटिव था। अगर आप इसको सही से करें तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी लग गई, 2 3 एक ही क्वेश्चन में लग गई। वही है, सही समय पे सही सोचोगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना इनको खोलने लग गए ना, आप भी जानते हैं वहां पर तो भाई सब बैंड बज जानी है क्लास में, सारा कॉन्फिडेंस जमीन में चला जाना है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास और कौन से क्वेश्चन आए थे। इसी के आगे बढ़ेंगे तो थर्ड कैलकुलेटिव थे भाई, नो डाउट बेटा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए थे हमारे पास। ये है जी, ठीक है ना, ये मैंने आंसर की में लगाए थे ना, ये पेपर के क्वेश्चन है, है जब मैं आंसर की लेकर आया था, आपने याद होगा, देखी होगी वीडियो, तो ये वो वाले ही है। मैंने कहा चलो भाई इसी में से ही देख लेते हैं, क्या अब तक कहीं फिर कहाँ से लाएंगे पेपर। चलिए क्या कह रहे हैं बेटा, सम ऑफ डेविएशन ऑफ n नंबर फ्रॉम इसको हाईलाइट करना है, फ्रॉम 10, यानी कि पहली बात है पहली वाली में, सम ऑफ डेविएशन ऑफ n नंबर, 1 से लेके n, फ्रॉम 10, फ्रॉम 10 बेटे कितना दिया हुआ है तेरे को p। सिमिलरली बेटा सम ऑफ डेविएशन ऑफ n नंबर कितने से बेटे, x1 से जाएगा तो ये 20 से, ये कितना दिया हुआ है जी q। डन है बेटा। इसको मैं बेटे क्या करूंगा, i की वैल्यू 1 से लेके n, दिस इज xi, और ये समेशन i की वैल्यू 1 से लेके n, और ये बेटे p हो गया। ठीक है बेटा, सीधी सी समेशन की प्रॉपर्टी, ये सब मैंने आपको जो पीवाई की सीरीज कराई थी ना बेटा, उसमें ऐसे मैंने 15 से 20 क्वेश्चन कराए थे, जो सारे सारे लड्डू मेरे करके आए हैं, राइट। तो जैसे ही आप इसको डालेंगे तो i की वैल्यू 1 से लेके n, xi, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा सीधा 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट की प्रॉपर्टी, ये मेरे लड्डू p हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 से लेके n i, और ये p प्लस में 10 है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात बतानी थी आपको कि अगर आपने ना पढ़ लिया कि आपको लग रहा है कि मेरे को पढ़ लिया और फिर भी थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे से पीवाई क्यू नहीं बन रहे, तो ना टॉप 50 पीवाई की उसकी सीरीज रखी हुई है, प्लेलिस्ट आप जाएंगे ना, टॉप 50 पीवाई की सीरीज है, वो जाके कर लेना। उसमें पूरा सिलेबस कवरेज है, सारा का सारे सिलेबस की क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स है, एवरीथिंग, 50 से 60 ही क्वेश्चन है। तो वो आपसे अगर हो जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका स्टैट्स बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, आगे आने के लिए तो पहली क्वेश्चन ये बन गई। सिमिलरली बेटे यहां से भी देख, सेम बात यहां लगाऊंगा, तो दूसरी क्वेश्चन यहां से बेटे क्या बन जाएगी, दिस इज xi इज इक्वल टू q प्लस में 20n, सेम इसी तरीके से ये बन गई। ठीक है बेटा, दोनों इक्वेशन आपस में किसके बराबर हैं, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, तो बेटे दोनों
ये भी उसके बराबर, तो दोनों की दोनों बेटे क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो देयरफॉर p प्लस में 10n इज इक्वल टू q प्लस में बेटे 20n हो जाएगा। हाँ सर, जैसे बेटे इसको करेगा तो p माइनस में q मेरे लड्डू कितना आ जाएगा, 10n आ गया। यहां तक तुम्हारा p माइनस क्यू आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बेटे देख क्या दिया हुआ है, तेरे को दिया हुआ है जी p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया। डन। तो p माइनस क्यू का जब मैं होल स्क्वायर लगाऊंगा 10n का होल स्क्वायर, अब तेरे को n बताना है। वही है ना, जो चीज हम अज्यूम कर लिया करते थे वो निकम्मों ने पूछ ली, ये बिना भाई मरवाएंगे कभी। n का बेटे कितनी वैल्यू आ जाएगी तेरी, 10। तो फिर प्लस माइनस आएगी, लेकिन नेगेटिव आप नहीं लेते क्योंकि n है। n हमेशा बेटे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ए सी राइट आंसर। तो जो भी मैंने लगाया था वो बिल्कुल ठीक था। जिसने भी, मैं वही कह रहा हूँ, एक्यूरेट आंसर के लेकर आता हूँ आपके लिए पूरी जान लगा के अकेले, ठीक है ना, पूरी की पूरी जान लगा के अकेले सारे क्वेश्चन सही करके आता हूँ। इसलिए जो आंसर की मैच मिले लगा लिया करो, उतने ही स्कोर बनना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि सर मेरे बन तो 710 रहे थे लेकिन मेरा फिर भी नहीं हुआ, ये मत करना भाई, ठीक है। ऐसी ऐसी जगह पे करोगे मैच तो कैसे गाड़ी चलेगी। चलो अगले पे आ जाओ बेटा, कुछ ही क्वेश्चन बचे थे। कंसेप्चुअल, कंप्लीटली कंसेप्चुअल, मतलब अभी के वाले स्टैट्स के 6 ही क्वेश्चन है नो डाउट, बट मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं ये बेटे स्टैंड, ये वाला मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला यही है जो डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कॉन्सेप्ट है, कंसेप्चुअल है। दूसरा भाई कैलकुलेटिव है और कंसेप्चुअल भी है। तीसरा ये हमारा सीधा सीधा बेटे ट्रिक थी, हमारी ट्रिक से सीधा क्वेश्चन था, मतलब यहां टाइम बच गया था। अब आ जाओ यहां भी बेटा सीधी समेशन की प्रॉपर्टी लगनी है। आपको कह रहा है एक्स बार इज 20, देख बेटे एक्स बार कह रहे तेरे को 20 है, मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 10 ऑब्जर्वेशन का अगर मैं बात करूं तो कैसे मीन निकालते हैं आप, मीन कैसे निकालते हो कि भाई एक्स बार इज इक्वल टू 10 ऑब्जर्वेशन, x1 x2 करते करते बेटे x10 तक का 10 ऑब्जर्वेशन का, ये कितना दिया हुआ है तेरे को, 20 दिया हुआ है। हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो बेटा x1 प्लस में x2 करता करता जाएगा तो x10 तक कितना आ जाएगा तेरा, 200 आ जाएगा। हाँ सर, अब बस अब देख तेरे से पूछा क्या है इसने, वो देख क्वेश्चन में, देख बेटे क्या पूछा हुआ है, समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके 10 3 xi माइनस 4 अपॉन में 5 पूछ लिया, ठीक है। अब इसको हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखियो, समेशन 1 से लेके 10 दिस इज 3 xi अपॉन में 5 माइनस से बेटे 4 बेटे 5 ऐसा लिखा जा सकता है। और समेशन आपको पता है बेटे प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो देयरफॉर मेरे लड्डू ये कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 1 से लेके 10 दिस इज 3 बटे 5 xi माइनस में समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके 10 और ये 4 बटे 5। क्लियर है बेटे। तो जैसे तुम इसको लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 बटे 5 बाहर आ जाता है, पूरी समेशन वाली प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और ये तो कांस्टेंट ही है तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर वाले नंबर से। डन है बेटा। अब ये चीज क्या दे दी तेरे को, देखियो ये चीज क्या है, ये यही तो है, आई की वैल्यू 1 से लेके 10 तक xi कितना दे रहे हो बेटे तेरे को, 200 तक। तो यहाँ पे तू लगा सकता है दिस विल बिकम 3/5 इंटू में 200 माइनस में 5 से गया 2 पे बेटा कितना आ जाएगा जी, 4 2 8, ये बेटा कितना आ जाएगा जी 4 2 8, 5 से गया जी 4 पे 5 4 20 4 3 12 है ना, और 8 कितना आ गया बेटे 112, 112 इज राइट आंसर। क्या लगाया था जी, हाँ सी इज योर राइट आंसर। जो भी लगाया हुआ था पहले बिल्कुल ठीक है। तो सिंपल बेटा समेशन की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था, आपको बांटना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई बिल्कुल कम आए हैं नो डाउट, बट ऑल आर कंसेप्चुअल, ऑल आर कंसेप्चुअल। आपको गहराई में बेटे पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से बेटे बात नहीं बनने वाली है, गहराई में पढ़ना पड़ेगा। चलिए जल्दी से आ जाओ, इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। इफ द मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, यानी कि कह रहा है एक 10 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन है ये, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, इनका बेटे सम करते हुए स्क्वायर करते हुए ये कितना दिया हुआ है जी, 16160, ये हमें दे रखा है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, अरे ये दोनों टर्म बेटे कहां पर आती है हमारे पास, ये सीधा फॉर्मूला होता है। देखो एक आसान भी आ गया, वेरिएंस का बेटे फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको, 1 से लेके n तक, यहाँ पे 10 है ना तो मैं 10 लिख लेता हूँ, ठीक है बेटा, यहाँ पे 10 है तो मैं 10 लिख लेता हूँ, वैसे n तक होता है। यहाँ पे बेटे क्या होता है, मीन का स्क्वायर। डन। चलो बेटा लगाओ फटाफट से, कितना बनेगा जी, 16160 अपॉन में 10 हो गया। मीन को बेटे मैं लगाऊंगा तो मीन तेरा कितना हो जाएगा जी, 40 हो गया। इसको बेटे इससे काटो, देखो कैलकुलेशन भी छोटी है, सर ये तो छोटा है, 16 हो गया, ये बेटे सिग्मा स्क्वायर हो गया। अब जैसे तू मेरे लड्डू इसको करेगा तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन तुम जानते हो स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है सर। सो देयरफॉर बेटे तेरा आंसर 4 आ जाएगा, यानी कि तेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। कुछ निकम्मों ने मैसेज करा था क्लास के बाद, जब ये आंसर के लिखा रहा था चैट में लिख रहे थे, ओ
स्क्वायर रूट करना भूल गया। तो इन चीजों का बेटे ध्यान दिया करो। निकम्मों ने 16 लिख दिया और 16 यूपीएससी समझता और ऑप्शन में दे रखा है। थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा आपको और थोड़ा सा बेटे अब थोड़ा सा गहराई में चीजों को पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि पूरी कंसेप्चुअल चीजें आपसे पूछी जाती है। क्योंकि कंपटीशन बेटा बढ़ गया ना यार, आज कंपटीशन काफी बढ़ गया भाई। बच्चा अच्छे से तैयारी कर रहा है और अच्छे खासे नोट्स मॉड्यूल आपको सब पढ़ने पड़ेंगे, राइट। गहराई में चीजें पढ़नी पड़ेंगी। चलिए खत्म करते हैं इसको जल्दी से। एक क्वेश्चन और बचा है बेटे, खत्म करते हैं इसको। चलिए आ जाओ। ये देखो भाई रे, ये लो, अरे लो, कह रहे जी व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर। बेटे ध्यान से सुनेंगे, आपको कुछ ये नंबर दे रखे हैं, बढ़िया क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन है, और उनकी बेटे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। नंबर्स क्या है मैं लिख देता हूं। नंबर्स है 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 ऐसे करते करते बेटे 10 तक, और उनकी फ्रीक्वेंसी बेटे तेरे को नीचे दे रखी है। 9C0, 9C1, ये बेटे 9C2, ये 9C3, करते करते बेटा 9C9 तक। ये मेरे लड्डू तेरे पास ये आ गई, ठीक है जी, ये आ गई जी, ठीक है। ये तेरे को बेटे उसने क्या दे रखा है, डेटा दे रखा है। कह रहा है इसका ना मीन निकाल दे। अब देख क्या दिमाग लगेगा यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट, बढ़िया क्वेश्चन दिया था। तो बेटा अगर मैं इसका मीन निकालता हूं तो समेशन 1 से लेके 9 तक FI हो जाएगा। ये तो याद होगा तुम्हें, बचपन से याद है सर, ये तो बचपन का प्यार है, भूल नहीं जाना है। चलो अगले पे चलो। इसको बेटा आपस में अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू में 9C0, अगले पे बेटे 2 इंटू में 9C1, अगले पे बेटे 3 इंटू में 9C2, अगले पे बेटे करता करता जाएगा तो 10 इंटू में 9C9 आ जाएगा। डिवाइड में बेटे जब करूंगा तो 9C0, दिस इज 9C1, दिस इज 9C2, आगे बेटे बढ़ते जाएंगे तो 9C9 तक आ जाएगा। ये सब आ जाएगा बेटे, डन है बेटा यहाँ तक, डन, वेरी गुड। अब मैं इसको ना एक फॉर्म में लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगी, है ना। अभी आपको मैं चलिए कुछ ना इसके पॉइंट बताता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए बाइनोमियल के, इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट लिख लीजिए बाइनोमियल के, ठीक है। थोड़े से अगर इसके पॉइंट लिख लीजिएगा बाइनोमियल के। बाइनोमियल का बेटा पहला हमारे पास जो पॉइंट आता है ये होता है, अगर आपकी वैल्यू NC0, NC1, NC2 करते करते NCN तक है तो ये बेटे कितना हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा बेटे इसके बाद आता है NC0 का स्क्वायर। ये कुछ ना इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ये फिर पूछेगा तुमसे, मरोगे फिर तुम, फिर घूमते फिरते आओगे। ओ सर मैं वहां फंस गया था कहीं पे, अब निकला हूँ। C2n n होता है बेटे, और C2n n को ही ना NCERT में ही सोल्व करा हुआ है। 135 करते करते 2n माइनस 1 अपॉन में n फैक्टोरियल, और इनटू में बेटे 2 की पावर n भी लिख सकते हैं, ठीक है। NCERT में ही है ये। और तीसरा 1 इंटू में NC1, 2 इंटू में NC2, 3 इंटू में NC3, करते करते बेटा n इंटू में NCN को हम बच्चे क्या लिख सकते हैं, n इंटू में 2 की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। एक और बस, एक और, 1 का स्क्वायर NC1, 2 का स्क्वायर NC2, 3 का स्क्वायर NC3, करते करते बेटा n का स्क्वायर NCN। इसको हम बेटे क्या लिख सकते हैं, n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2 की पावर n माइनस 2। ये 4 रिलेशन अपनी नोटबुक में बेटे लिख लेना, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा ना ध्यान से समझाता हूँ आपको, क्या करने वाला हूँ मैं। ये देखिए नीचे वाला तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, NC0, NC1, NC2, ये तो बेटे आपको समझ आ ही गया होगा। ये क्या, ऊपर वाला यानी कि 2 की पावर n, तो 2 की पावर n कंपेयर करोगे, नीचे वाला तो क्लियर, आई थिंक किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो सर क्लियर है, कितना हो गया, 2 की पावर 9 हो गया, ये तो डन है बेटा। ऊपर वाले पे देख, ऊपर वाले में देख क्या रिलेशन बन रहा है सर, 1 2 2 3, मतलब आपको जो आता है, आपको आता है सेम वाला 1 1, देखिए 1 1 2 2 3 3, ये वाला आपको आता है। लेकिन बच्चे आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया 1 फिर 2 2 फिर 3, यानी कि आगे वाला जो नंबर है वो उसके बेस से एक ज्यादा है। तो मैं इसको देख कैसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको बेटे ऐसे लिख सकता हूं, r की वैल्यू 0 से लेके 9 तक, और बेटा इसको मैंने लिख लिया r प्लस 1 और 9CR अपॉन में 2 की पावर 9, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देख ध्यान से, r की वैल्यू जब 0 पुट करूंगा तो पहला नंबर आ जाएगा, r की वैल्यू जब 1 पुट करूंगा तो 1 और 2 ये वाला नंबर आ जाएगा। हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। बस तेरे को अगर ये बात समझ आ गई तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसको मैं बेटे आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको बेटे मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, r की वैल्यू यहां से, इसको बेटे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0 से लेके लाइन r 9CR, समेशन ऑफ r की वैल्यू बेटे
0 से लेके 9, और ये कितना हो जाएगा जी 9CR अपोन में बेटे कितना है जी 2 की पावर 9 हो गया। ठीक है, वेरी गुड। ये तो आप फिर से समझ गए होगे, ये बेटे फिर से आप समझ गए होगे ये चीज क्या आने वाली है। अगर मैं इसको पुट करता हूं, ये पूरी की पूरी NC0, NC1, NC2, NC3, तो यानी कि ये सारा फिर से क्या आएगा 2 की पावर 9 आएगा। हाँ सर, और इसको बेटे जब आप ओपन करेंगे मेरे लड्डू, इसको जब आप ओपन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस वाले को जब आप ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 0, यानी कि 19C1, 29C2 ऐसे जाता जाएगा बेटे, आखिरी में 9C9 तक यही बनेगा। और पीछे वाला तो आपने पहले ही बना लिया 2 की पावर 9, और नीचे वाला भी कितना है बेटे 2 की पावर 9 है। और ये चीज क्या होगी अभी अभी आपने पढ़ी है, देखिए अब सेम सेम आगे, यानी कि आपके पास नीचे कौन सी वाली बन गई, सेम वाले n इंटू में 2 की पावर n-1, और n कितना है तेरा 9 है, तो बेटे लगा देना। तो तू लगाएगा तो 9 इंटू में 2 की पावर 9-1, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9, 2 की पावर बेटे 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, ऊपर से मेरे लड्डू 2 की पावर 8 कॉमन, 9 प्लस में 2, 2 की पावर 9 हो गया। अब जैसे ही बेटे इसको इससे काटूंगा कितना हो जाएगा 11/2, यानी कि 5.5 इज योर राइट आंसर। तो अगर आप जाएंगे तो बेटे कितना बन गया जी 5.5 इज योर राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर हमने निकाला है। देख के आपको थोड़ा सा खतरा लग रहा होगा, अरे बाप रे मीन के क्वेश्चन इतने मुश्किल आने लग गए। बेटा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है कि आपको शायद ना पता हो बायनोमियल में ये सब बातें, लेकिन क्वेश्चन बेटे आसान था। ये देखते ही आपको ना इसको ऐसे लिखना चाहिए था, और ये करते ही आपने 1, 2 और ये तीसरी चौथी ये समझाने के लिए बस ये आपको करना चाहिए था, राइट। मुश्किल लगे तो ये नहीं है कि उससे भागना है। आप लोग भाई एनडीए जाना चाहते हो, समझे, एनडीए जाना चाहते हो, देश संभालना चाहते हो, हमारे लिए हमारी सेवा करना चाहते हो, ठीक है, देश के लिए इतना कुछ करना चाहते हो, तो मुसीबत से भागना नहीं है। मुसीबत दिखे, जब भी प्रॉब्लम दिखे प्रॉब्लम को फेस करो, उसको बोलो हाँ भाई क्या तकलीफ है तेरे को, बात करो, कुछ फालतू बने तो दो कान पे, और प्रॉब्लम को साइड करो और आगे बढ़ो। अगर तुम प्रॉब्लम से छुपते फिरोगे इधर से उधर, वो तुम्हें आके फिर परेशान करेगी। मुश्किल लग रहा है, दोबारा देख, फिर से समझ, फिर देख, अपने आप निकलेगा। आज निकले कल निकलेगा, तू निकाल जरूर लेगा। 6 क्वेश्चन आए थे, 6 के 6 बेटे सारे कंसेप्चुअल थे। एक आसान लगा बस, जो मेरे को आसान लगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, बाकी वो अच्छे खासे क्वेश्चन हमें दिए गए थे, बस खत्म। तो ये सारे हमारे पास थे बेटे जो हमसे स्टैट्स में पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने ये सारे कर दिए। अगले वाला आपको बेटे कौन से वाला चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी लड्डू वाली स्माइल के साथ बता देना, और जल्दी से यहाँ पर भी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे और क्लासेस शुरू करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। नीचे बेटे टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, सोच क्या रहे हो, जाके फटाफट से ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये पीडीएफ भी मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ भी जो है मैं बेटा नीचे टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे ना आपको शेयर कर दूंगा। वहां से आप इसका सोल्यूशन भी रख सकते हो अपने पास, या नोटबुक में अपनी बना सकते हो इसके सारे पॉइंट्स को, ठीक है। तो वो ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट जो आएंगी क्लासेस के सारे वहीं पे आएंगी। तो जल्दी से बस पहुंच जाते हैं। अभी हम कहाँ पर हैं, ठीक है, जैसे अगर हम पहुंचेंगे कितने पे, 4 पे ही शुरू करते हैं, है ना। 4 के बस होने वाले हैं हमारे, 4 के लड्डू हमारे जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। जैसे बेटे 4 के लड्डू हमारे जुड़ जाएंगे, करते हैं फिर शुरू। बस ये प्यार अपना बनाए रखिएगा, हम भी आपके लिए रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। बस तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय